एक सवाल उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर आया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव साधारण परिस्थितियों में नहीं हुआ, यह इमरजेंसी की स्थिति थी, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मॉनसून सेशन के पहले दिन सारे कामकाज किए। अचानक से उनकी तबीयत कैसे खराब हो गई? क्या उनके खिलाफ साजिश की गई? क्या उन पर दबाव डाला गया? क्या उनका अपमान किया गया? विपक्ष ने कहा संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को अपमानित करना यह बीजेपी की आदत बन गई है। अब जब उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हो गए हैं तो अब आप देखिएगा कि जगदीप धनखड़ आएंगे, सामने आएंगे कैमरे के और बहुत कुछ बोलेंगे, जैसे सत्यपाल मलिक ने बहुत कुछ कहा। आपको लगता है ऐसा? जब जगदीप धनखड़ जी जब उपराष्ट्रपति के पद पर थे, राज्यसभा के अंदर पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में सबसे ज़्यादा गालियां यही विपक्ष देता था। राहुल गांधी जी देते थे जगदीप धनखड़ जी को। उन्हें क्या क्या नहीं कहते थे, ममता बनर्जी क्या क्या नहीं कहती थी, पूरा देश जानता है। आज जगदीप धनखड़ जी अगर अस्वस्थ हैं तो उनके ऊपर सवाल खड़ा करना चाहते हैं। अगर जगदीप धनखड़ जी को कोई पीड़ा है तो स्वयं आके जिस दिन बोलेंगे उस दिन उनके बयान पे बात करेंगे। लेकिन आज अपने आप से एक नया भ्रम पैदा कर दो देश में। अरे उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मैं अस्वस्थ हूँ, मेरा स्वास्थ्य के जो कारण हैं, तो ये जगदीप धनखड़ जी को बताना चाहिए ना। वो बताएंगे। अगर वो बताएंगे, अगर वो कहेंगे कि मुझे इंसल्ट किया गया, मेरी इंसल्ट की गई, तब ये फैसला किसका? ये मेरा है ना विपक्ष का है। विपक्ष को तो नरेंद्र मोदी जी को कोसने का मौका चाहिए। अगर किसी की भैंस चोरी हो जाए तो ये कहते हैं मोदी ने चुरा ली। क्या करोगे आप? जब ये चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग ठीक है, जब ये चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव आयोग चोर है। इन किस किस के सवालों का कैसे कैसे सवाल करते हैं लोग, पूरा का पूरा विपक्ष। और देख लेना, कांग्रेस को बर्बाद करने में राहुल जी को 15 साल लगे, इस पूरे विपक्ष को बर्बाद करने में उन्हें कितना वक्त लगेगा या सामने आ जाएगा। तो पूरे विपक्ष में इतने बड़े बड़े नेता हैं, इन्हें सोचना चाहिए इनकी स्थिति क्या हो गई है, दयनीय स्थिति हो गई है। अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए, तेजस्वी को सोचना चाहिए, ममता बनर्जी को सोचना चाहिए, शरद पवार जी को सोचना चाहिए। आपने चुनाव आयोग की बात की तो मुझे याद आया कि पिछले कुछ वक्त में बार बार इस तरह की आशंका जाहिर की गई है कि चुनाव की प्रक्रिया में कुछ तो गड़बड़ है। कहां से ढूंढा जाए उस गड़बड़ को, वो अब तक समझ नहीं आया। पहले ईवीएम को लेकर के सवाल उठा गया, कहा गया कि ईवीएम हैक हो सकती है। फिर यह कहा गया नहीं ईवीएम की प्रोग्रामिंग में गड़बड़ है। फिर कहा गया नहीं बैटरी में गड़बड़ है, 99% चार्ज बैटरी कैसे हो सकती है जब पूरा दिन वोटिंग हुई हो। फिर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बड़े बड़े वकील लगाए गए, सारी दलीलें दे दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने साबित नहीं कर पाए कि ईवीएम में गड़बड़ क्या है। अब वोट चोरी की बात है। सवाल यह है कि वोट चोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं रहे। देखिए क्यों नहीं जा रहे? विशाल जी, आप कह रहे हैं चुनाव आयोग गलत है, आप कह रहे हैं ये मशीन गलत है, आप कह रहे हो वोट की चोरी हो रही है। आप चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। जिस चुनाव आयोग को आप चोर कह रहे हैं, जिस चुनाव आयोग को आप बेईमान कह रहे हैं, जिस चुनाव आयोग को आप गलत कह रहे हैं, उसी चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट से आप सांसद हैं। इस्तीफा दो ना, आप इस्तीफा दीजिएगा। जिस चुनाव आयोग को आप गलत कह रहे हैं, जिस चुनाव आयोग को आप चोर कह रहे हैं, आपकी ये हिमाचल की सरकार उसी चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट चल रही है। कहिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा दें, कहिए रेवंत रेड्डी की तेलंगाना सरकार इस्तीफा दे, कर्नाटक सरकार इस्तीफा दे। अरे भाई, आप देश की जनता ने आपको नकार दिया, और वो इसलिए नहीं नकारा, उन्होंने बड़ा प्यार दिया आपको। आपकी हरकतें ऐसी हैं, आप भाजपा के खिलाफ रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। भाजपा की बुराई करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। भाजपा की नीतियों को क्रिटिसाइज करिए, ये लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकार है आपका। लेकिन भाजपा के विरोध में रहिए, भारत के विरोध में मत रहिए। भाजपा का विरोध करते करते आप भारत का विरोध कर रहे हैं। जब आप भारत का विरोध कर रहे हैं तो भारत की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। ये मुद्दा है। आप भारत में अराजकता लाना चाहते हैं, कौन भारतीय स्वीकार करेगा? आप भारत को तोड़ना चाहते हैं, कौन भारतीय स्वीकार करेगा? आपकी हरकतों से सब वाकिफ हैं, इसीलिए आप हर जगह फेल हो रहे हैं, इसीलिए आप भारत की जनता आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए, कुछ आत्ममंथन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, आत्म अवलोकन कीजिए। एक नैरेटिव सेट करने की बात होती है और मुझे लगता है कई बार नैरेटिव सच्चा हो या झूठा,
एक बार वो नैरेटिव सेट हो जाए और लोगों के दिमाग में बैठ जाए तो वो काम करता है। जैसे कि लोकसभा चुनाव 2024 में एक नैरेटिव सेट हुआ कि अगर बीजेपी को 400 आई तो संविधान बदल जाएगा। गलती ये हुई कि बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने ये बात कही कि 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। वो नैरेटिव सेट हो गया, विपक्ष ने उस नैरेटिव पर काम किया और परिणाम आपके सामने है, 240 पर रुकना पड़ा बीजेपी को। आपको लगता है वैसे वोट चोरी का अगर नैरेटिव सेट हो गया तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा? कोई नैरेटिव सेट नहीं होगा। हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ़ नहीं है, हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है। हिंदुस्तान की जनता, भारत की जनता को मालूम है कि ये देश और इस देश की सीमाएं नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित हैं। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और इस देश की सेवा जिस तरह कर रहे हैं उसी तरह करते रहें। आपने प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु होने की बात की तो मुझे याद आया कि 17 सितंबर को वो अपना जन्मदिन मनाएंगे और इस बार वो 75 वर्ष के पूरे होंगे। और अब उम्र को लेकर बड़ी एक चर्चा सी शुरू हो गई है। विपक्ष पूछ रहा है कि ये तो आपका ही एक अनकहा सा नियम था कि 75 वर्ष की आयु के बाद अब आपको मार्गदर्शन मंडल में जाना पड़ेगा, अब आपको मार्गदर्शक की भूमिका निभानी है। अच्छा जी, खड़गे जी 80 साल के हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। खड़गे जी 80 साल के कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो सीढ़ियां भी दौड़ के चढ़ते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। 45 साल का, 50 साल का, 35 साल का व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति अगर जो काम करता है, प्रधानमंत्री जी उससे भी ज़्यादा स्फूर्तिवान नजर आते हैं। 18 घंटे देश को दे रहे हैं वो, इस देश की जनता के लिए पल पल अपना कुर्बान कर दिया। और ये 55 साल के युवा हैं वो 75 साल में रिटायर हो जाए हैं। भाई बिल्ली के भाग से छींका नहीं टूटता, ये कहावत ज़रूर है। सोचते रहिए, सोचते रहिए। अभी देश की जनता चाहती है कि ये देश नरेंद्र मोदी जी के हाथों में रहना चाहिए। कुछ बीमारियां हैं जो 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने ठीक कर दी हैं, अभी कुछ बीमारियां और बची हैं। उन बीमारियों का इलाज सिर्फ नरेंद्र मोदी है, सिर्फ नरेंद्र मोदी। जैसे कि